देखिए सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, नाम दे देते हैं, ये वाला है ओ, ये है बी और ये है ए, ओ बी, ओ ए बी, क्या है ओ ए बी, ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का ये जो त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या दे रखी है, पहला पॉइंट 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, पहली बात ये ठीक। 12 क्या बोला, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगी, पूरी होगी, टोटल 12 सेंटीमीटर। ये 6 है आधी, तो आधी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 6, तो यहाँ से यहाँ तक 6, तो टोटल मिला के ये भी कितनी होगी 12। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक, वो तुमने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं सीधा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दूंगा। अगर हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु यानी कि इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आपसे पूछा क्या है, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि यह जितना भी शेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। एक तो तरीका यह है कि आप फॉर्मूला याद कर लो, एक तरीका 9th क्लास में रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपने पढ़ा होगा। तो यहां से निकालेंगे तो ये क्या आएगा, √3/4 इंटू साइड कितनी है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा, 4 तिये 12, यानी कि 36√3। तो 36 गुणे √3 की वैल्यू 1.7, यहीं पे छोड़ दे, क्लियर। ये किसका क्षेत्रफल निकला है, तो ये जो क्षेत्रफल निकला है ये निकला है समबाहु त्रिभुज का, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकला है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकला, पूरे का निकला है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब हम क्या इस पूरे इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, इस वाले का? तो एक बात बताओ मुझे, क्या हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे, चलो मैं अपनी भाषा में लिख देता हूं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का, ठीक। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो स्क्वायर है तो 6 का 2 बार गुणा होगा, तो 22 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36 बटे कितना होगा 7, गुणा कर लेते हैं। 36 दूनी 72 का 2, 36 दूनी 72, 72 और 7 79, 792 बटे 7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है, इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, इसमें से जोड़ देना चाहिए, और हम यहीं पर कर गए गलती क्या की, जब हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था तो उसमें ये भी तो शामिल था, और जब हमने पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था उसमें ये भी तो शामिल था, ये वाला, यानी कि ये वाला जो भाग है, ब्लैक जो डार्क कर दिया मैंने, ये जो 2 भाग है ये वृत्त में भी काउंट किया और ये समबाहु त्रिभुज में भी, तो इसको हमने 2 बार काउंट क्यों किया, इसका मतलब इसको हमें हटाना पड़ेगा, ये भाग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एक बार माइनस तो करना पड़ेगा। ऐसे समझो, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पूरा, और ये पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब हमने वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ा तो ये भाग कितनी बार जोड़ा, 2 बार ही तो जोड़ा, और 2 बार जोड़ा तो इसका मतलब एक बार इसको हमें हटाना होगा। तो अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, ये वाला जो पार्ट है, क्या इस पार्ट का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? तो इसको नाम दे देते हैं OPQ, अपनी तरफ से नाम देते हैं। तो यहां से निकालेंगे त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी है
तो ध्यान ही रखिए। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब इसके तीनों कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। और बराबर बराबर तीनों कोण कब बढ़ सकते हैं, जब तीनों क्या हो 60 डिग्री के तीनों कोण हो। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, तो थीटा 60/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6/6। इससे काटोगे तो कितनी बार 10, 2 से काटोगे तो 5 और 2 से काटोगे हाँ जी 6 बार कटेगा। कितनी बार 6। और 6 से इसको काटोगे तो ये 6 गया, तो कितना बचा 22/6 यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13/7। अब अगर हमें इस पूरे सेटेड पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था उसको पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में जोड़ दो और किसे घटा दो, ये जो डबल हमने जोड़ा था उसको घटा दो। तो अब निकालेंगे कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले समबाहु त्रिभुज का कितना था टोटल 36 गुणे 1.73 प्लस पूरे वृत्त का कितना निकला था 792/7 माइनस और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 792/7 और इसको क्या कर देंगे, इसमें से घटा दें, इसको क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। अच्छा जी, अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों का तो करेंगे गुणा और इन दोनों के साथ क्या होगा 36 गुणे 1.73 प्लस इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम। तो ऊपर 792 में से 132 डायरेक्ट घटा दो 0, 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 1 गया तो 6। बोलो कोई दिक्कत। 7 9 63 भाग लगाओगे तो कितना आएगा, तो 36 गुणे 1.73 और बीच में ये क्या था प्लस इसका भाग लगाओ 7 9 63 बचेगा 3, 7 चौके 28। कहां तक आ रहा है, यही आ रहा है इसी जगह पे यहाँ पे 36√3। तो इसको कहाँ छाप दो, ऐसे कर दो, ये 1.73 था तो ये 36, ये √3 की वैल्यू है प्लस 660/7 और किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये क्या हो जाएगा आंसर।